वेलकम टू माय चैनल स्टडीज। फ्रेंड्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के 3 वीडियो बना चुके हैं। आज ही चौथा वीडियो है। पहले वाले में हम लोग ये देखे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं। दूसरे वाले में वीडियो में हम ये जाने कि उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा था कि हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज। आज हम लोग पढ़ेंगे सम आइडेंटिटीज, जिसका हम यूज़ करेंगे वैल्यूज को फाइंड आउट करने के ही लिए। जो पहले वाले मेथड है उसकी मेथड से सॉल्व नहीं किया जा सकता। हमने जो सेकंड वीडियो में मेथड बताया है वो कुछ खास एंगल्स के लिए थे, लेकिन हर एक एंगल के लिए हम वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम पढ़ेंगे आगे चल के। लेकिन पहले पढ़ेंगे कुछ आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो आज का टॉपिक यही रहेगा, सम आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का मतलब क्या? एट द फर्स्ट वी शुड नो दैट द ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे 90 डिग्री होता है। अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो ये हमारा बेस बनेगा, ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूस बनेगा। और एक चीज़ और जो हम जानते हैं कि जो हाइपोटेन्यूस होता है वो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। और फर्स्ट क्लास में ही जब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स बता रहे थे तो उस समय हम बताए थे कि जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, और जो कास होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और जो tan होता है वो होता है आपका P अपॉन B। ठीक उसी तरीके से कोसेक की वैल्यू जैसे अपोजिट होती है H अपॉन P, सेक का हो जाएगा आपका H अपॉन B एंड काट का हो जाएगा आपका B अपॉन P। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस थीटा? हम ये देखते हैं कि अगर हम साइन का स्क्वायर करें और प्लस कास का स्क्वायर करें तो वैल्यूज क्या आएगी, ये हमें देखना है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू सेम रखी जाए, साइन स्क्वायर थीटा में वैल्यू चाहे आप 1 डिग्री रखो या 2 डिग्री रखो या 50 डिग्री रखो या 45 डिग्री रखो, कुछ भी रखोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आनी है। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख के चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर केवल 2 वैल्यू रख रहा हूँ, एक रख रहा हूँ 30 का और एक रख रहा हूँ 60 का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस कास 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी आपका √3/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1/4 प्लस ये हो गया 3/4, दैट इज 4/4, जिसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक उसी तरीके से अगर हम 60 का रखें तब भी हम देखते हैं कि यहाँ √3/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो होगा वो आपका होगा 1/2 का स्क्वायर, और जब दोनों को ऐड करेंगे हम तब भी हमारा आएगा 1। यानी इन ऑल केसेस ऑफ थीटाज आप एंगल कुछ भी रखो, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा है तो उसकी वैल्यूज 1 होगी। आखिर वो क्यों और ये कैसे, हम ये देखते हैं कि साइन थीटा को हमने लिखा P/H, तो साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा P²/H² प्लस कास थीटा का लिखा B/H, तो ये हो जाएगा आपका B²/H²। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, तो ये आपका हो जाएगा P² प्लस B²/H²। आज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं
कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एच स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। जब हम डिवाइड करेंगे तो वी ऑलवेज गेट 1, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस वाज द फर्स्ट अनइट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सेकंड वाले में हम जब देखेंगे तो सेकंड है कि अगर 1 प्लस tan स्क्वायर किया जाए तो क्या आएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किया जाए तो इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं। आइडेंटिटी का मतलब ही होता है वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना। इसके बराबर में हम क्या रख सकते हैं, इसके बराबर में हम क्या रख सकते हैं। इट इज़ नॉट इक्वेशन, इट इज़ आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी मतलब बिल्कुल सेम वैसा ही उसके स्थान पर उसको हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर देखें तो 1 प्लस tan थीटा को पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा अपान 1, एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को एच स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, और एच अपान बी जो होता है वो सेक होता है लेकिन स्क्वायर है, इसके बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरा आइडेंटिटीज था। दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटीज। यहाँ पर लिख देते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहला आइडेंटिटीज था। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरा आइडेंटिटीज था। अब तीसरे की बात करते हैं कि अगर हम 1 प्लस काट स्क्वायर लिखें तो क्या होगा। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा को तो हमने लिखा 1 प्लस काट को क्या लिख सकते हैं, काट को लिख सकते हैं बी अपान पी, यानी बी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर। जब इसको हमने ऐड किया तो अब ये होगा आपका पी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, जिसको फिर हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा एच स्क्वायर अपान पी स्क्वायर। तो एच अपान पी कहाँ है, यहाँ पे है कोसेक थीटा का स्क्वायर, यानी 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया आइडेंटिटीज थर्ड। इसके बाद चलते हैं आगे और देखते हैं कि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा में क्या रिलेशन है। अगर साइन थीटा को हम लिखें पी अपान एच और कोसेक थीटा को लिखें एच अपान पी, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे कि आप हमेशा एक पाएंगे। इसका मतलब कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब ये होता है कि थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रखो, साइन थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपका 1 आएगा। तो ये आपका चौथा आइडेंटिटी हो गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक उसी तरीके से कास थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कास थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। और फिर ठीक उसी तरीके से tan थीटा इंटू काट थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू काट थीटा इक्वल टू 1। आप वैल्यू रखेंगे तो हमेशा आप 1 पाएंगे। इसके बाद क्या साइन और कास के डिवीजन में कोई रिलेशन है। आइए देखते हैं कि साइन थीटा अपान कास थीटा करते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू है पी अपान एच एंड कास थीटा की वैल्यू है पी अपान एच। एच से एच कैंसिल हो गया, बचा पी अपान बी। पी अपान बी का मतलब क्या हुआ, पी अपान बी का मतलब tan थीटा। इट मीन्स वी कैन राइट हियर साइन थीटा अपान कास थीटा इक्वल टू tan थीटा। और जस्ट अपोजिट करेंगे कास थीटा अपान साइन थीटा तो क्या आएगा, कास थीटा अपान साइन थीटा
तो कास थीटा का आपका हो जाएगा बी अपान एच, एंड साइन थीटा का हो जाएगा पी अपान एच। एच से एच कैंसिल होगा तो बी अपान पी कहाँ है, बी अपान पी यहाँ पे है, दैट इज कॉट थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि कास थीटा अपान साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज थे जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको राइट डाउन कर लीजिए, और इस आइडेंटिटीज के जरिए हम लोग कुछ न्यूज वैल्यूज निकाल सकते हैं। कुछ और आइडेंटिटीज होते हैं जैसे प्रोडक्ट ऑफ सम हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, आगे चल के हम पढ़ेंगे इस सब चीज़ों को। तो आज इसको आप पहले यहाँ पर राइट डाउन करिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे फिर क्या होना है। सम ऑफ टू एंगल ऑफ साइन कास टैन क्या होता है ये हमें देखना है। जैसे कि साइन 30 + 45 अगर हो, इट मीन्स साइन 75 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। हम प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं कि साइन कास टैन कोसेक से कॉट की वैल्यू आप निकाल सकते हो 0 अंश 30 45 60 एंड 90, यानी कुछ एक ऐसे टर्म्स में जो रेगुलेट करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सर्कुलर फंक्शन भी कहलाते हैं। तो इस तरीके से जो 30 0 30 45 60 एंड 90 की वैल्यू जो है आसानी से निकाली जा सकती है, लेकिन डिफ़िकल्टीज तब आती है जब हमें 75 का निकालना हुआ, 18 का निकालना हुआ, 15 का निकालना हुआ, 10 का निकालना हुआ। उस केस में हम आइडेंटिटीज़ का सहारा लेते हैं और कुछ फार्मूला जो होते हैं उनका सहारा लेते हैं। जैसे यहाँ पे है कि फार्मूला फॉर एंगल्स जो है सम ऑफ एंगल्स ऑफ साइन ऑफ कास ऑफ टैन। तो यहाँ पर 75 को साइन 75 को वी कैन राइट हियर 45 + 30, ये लिख सकते हैं। अब ये 45 + 30 लिख सकते हैं, तो क्या ये इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करें। अगर ऐसा केस बनता है तो हर जगह हम लिखते हैं साइन a + b के लिए ये रिजल्ट आता है साइन a कास b + कास a साइन b। पहले प्रोडक्ट हुआ फिर सम हुआ, ये प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट है फिर सम है, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट है ये। साइन a + b = साइन a कास b कास a साइन b। तो अगर हमें 75 की वैल्यू निकालनी है, साइन 75 की अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो साइन 75 को लिख सकते हैं साइन 45 + 30, और इस फार्मूला का यूज़ करके हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन a यानी साइन 45 कास b यानी कास 30 प्लस कास a यानी कास 45 एंड साइन b यानी साइन 30। अब यहाँ पर इजी हम रख सकते हैं साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कास 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कास 45 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये सॉल्व करने के लिए कई तरीके हैं, कई तरीके से। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ जो साइन 45 है इसकी वैल्यू 1/√2 है। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो कई तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। पहला तरीका तो ये है कि 1/√2 दोनों में से कॉमन ले लिया जाए, या फिर इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया जाए √3/2√2 प्लस 1/2√2। इन दोनों में जो कॉमन है, सॉरी डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो ये आपका हो जाएगा √3 + 1/2√2। चाहे तो √2 को हटाने के लिए आप √2 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन आप इतना भी लिख सकते हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 45 + 30, इट मीन्स साइन 75 की वैल्यू। तो ये आइडेंटिटी ये भी है, साइन a + b को हम रख सकते हैं साइन a कास b प्लस कास a साइन b। जो दूसरा आइडेंटिटी है
साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का। कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पर हमने प्लस किया है ज़रूरत पड़ जाती है उसको माइनस करने के लिए। सपोज दैट अगर हमें साइन 15 की वैल्यू चाहिए, साइन 15, तो साइन 15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाएंगे? तो उस केस में आप लिख सकते हैं कि साइन 45 माइनस 30, मतलब अब हमें एक फार्मूले की ज़रूरत है जो ए माइनस बी के फॉर्म में हो। तो साइन ए माइनस बी इजकल टू साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। अब ए का स्थान पर 45 एंड बी के स्थान पर कास 30 रख के इस वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से साइन 15 की वैल्यूज को आप निकाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं, देखिए कास के टर्म में क्या होता है। कास ए प्लस बी की जो एंटीज है वो आपका है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। और ठीक उसी तरीके से कास ए माइनस बी की वैल्यू है कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इस तरीके से जिस तरीके से हम साइन 15, 75 एंड साइन 15 की वैल्यूज़ को निकाल रहे थे, उस तरीके से कास 75 एंड कास 15 की वैल्यू हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये जो यूज़ किए जाते हैं कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आगे अगर हम चलते हैं तो आगे देखते हैं कि हम tan के भी निकाल सकते हैं। तो tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होगा? तो tan a प्लस बी का जो फार्मूला होगा ये अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।